12वीं शताब्दी में समाज ऊंच नीच और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ऐसे समय में कर्नाटक के बीजापुर की पावन भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे बाल संत का जिसने समाज में समानता, एकत्व, सह अस्तित्व के साथ सच्चे ईश्वर की भक्ति का दीप जलाया। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने जड़ता तोड़ी, ऊंच नीच मिटाई और ईश्वर को हर हृदय तथा कण कण में देखा। उनका नाम था संत बसवेश्वर। जिस समय समाज में ऊंच नीच, छुआछूत तथा भेदभाव हर तरफ फैली हुई थी, उस समय संत बसवेश्वर जी ने काय कवे कैलाशा, कर्म ही कैलाश है का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि न कोई कार्य बड़ा है न कोई छोटा, सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं, सब समान हैं, सब महान हैं। तो आइए आप और हम सब मिलकर देखते हैं नाटक का प्रथम दृश्य, संत बसवन्ना का बचपन। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारकारं नतो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद। मारो मारो मारो। अप्पा, एक प्रश्न पूछूं? हाँ, केलू बसवा। अप्पा, वहाँ बाहर लोग जिंदा सर्प को मार रहे हैं और आप यहाँ विग्रह की पूजा कर रहे हैं। क्या भगवान सिर्फ मंदिर की प्रतिमाओं में ही रहते हैं? नगु बसवा, भगवान तो सब जगह विद्यमान है, परंतु तुम इतने गहरे प्रश्न क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, जाओ जाकर खेलो। नमस्कार मालिकरे। हरल्या का पुत्र आपके लिए जूते लेकर आया है। ठीक है, उससे वह जूते ले लो, किंतु स्मरण रहे उन जूतों को गौमूत्र और माँ कावेरी के जल से पवित्र करने के पश्चात ही घर में लाना। जी मालिकरे। अप्पा, क्या मैं उसके साथ खेलने जा सकता हूँ? नहीं, वह निम्न जाति से है और मैं तुम्हें उसके साथ खेलने की आज्ञा नहीं दे सकता। अप्पा, यदि मैं उसे कावेरी के जल से पवित्र कर दूं, तब तो मैं उसके साथ खेलने जा सकता हूँ ना? नहीं, माँ कावेरी के जल से केवल बाह्य वस्तुओं को पवित्र किया जा सकता है, आंतरिक वस्तुओं को नहीं। किंतु ऐसा क्यों अप्पा? यदि ऐसा है तो पवित्र नदियों में स्नान करने का क्या लाभ? पुत्र, समाज की यही रीति नीति है। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। परंतु अप्पा। बसवा, अब तुम अति प्रश्न कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। जब एक ही धरती पर मेरा भी घर है और उसका भी, भगवान का मंदिर भी इसी धरती पर है और गरीब की झोपड़ी भी, ईश्वर ने सभी मनुष्यों की रचना एक समान ही की है, तो ये भेदभाव क्यों? क्यों ऐसा भेदभाव? मैं एक ऐसे समाज की स्थापना करूंगा जहां सभी मनुष्यों को समानता, समरसता और संप्रभुता से जीने का अधिकार होगा।
काय कवे कैलाशम, अर्थात कर्म ही कैलाश है। कैलाश का मार्ग कर्म से होकर गुजरता है। यही तो हमारे वेदों और शास्त्रों ने भी कहा है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य कुर्वन्य वेहि कर्माणि जिजी विशिक्षतम समाह। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं, जिसके लिए उसे विकल्प रहित संकल्प तथा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। परम श्रद्धेय आचार्य जी का भी यही ध्येय वाक्य है, स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो, क्योंकि कर्म की ध्वनि हजारों शब्दों से भी तीव्र होती है। संत बसवन्ना का जीवन भी इसी से ओतप्रोत है। उनकी सच्चाई, सादगी और ईमानदारी के कारण ही महाराज बिजवा प्रथम ने उन्हें महामंत्री पद पर नियुक्त किया। संत बसवन्ना ने 12वीं शताब्दी में कल्याण नगरी के हृदय में वर्तमान संसद की प्रारूप वाली एक ऐसी पवित्र सभा स्थापित की जिसे अनुभव मंडपम कहा गया, जहां जाति, वर्ण, समुदाय और स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं था। वहां केवल सत्य की चर्चा होती थी। तो आइए चलकर हम भी अनुभव मंडपम में भजन का आनंद लेते हैं। वंदे परम उदारी दयानिधि, वंदे परम उदारी दयानिधि, संत शिरोमणि स्वामी, संत शिरोमणि स्वामी, धन्य भाग्य तेरे द्वार खड़ा मैं, धन्य भाग्य तेरे द्वार खड़ा मैं, सेवक तव अनुगामी, परम सिद्ध गुरु वरे महंत, परम सिद्ध गुरु वरे महंत, भगवन तुम अंतर्यामी, भवसागर संतरण कर तव, भवसागर संतरण करण तव, चरण कमल प्रणमामि, वंदे परम उदार दयानिधि। शरण महाप्रभु, आपके कारण हम स्त्रियों को इतना सम्मान मिला है कि हम सबके सामने अपनी बात रख पा रही हैं। शरण प्रभु, आप महान हो। आपने हमको भी ईश्वर भक्ति और पूजा का अधिकार दिया। हे कुड़ल संगम देव, मैं भी आपके अनुग्रह से अपने पुत्र कलैया का विवाह हरल्या की पुत्री शीलवंती से करवाना चाहता हूँ, जिससे कि समाज में भेदभाव और ऊंच नीच कम होगी। मंत्री जी, बहुत उत्तम विचार है, परंतु समाज अभी अंतरजातीय विवाह हेतु इतना परिपक्व नहीं हुआ है। प्रभु, अब हम आपकी दिखाई हुई राह पर ही चलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े। इसमें हमें हरल्या का भी विचार जानना चाहिए। हम तो धन्य हुए प्रभु, हम धन्य हुए। मध्वरस, चिन्नैया, हरल्या, ककैया आदि शरणार्थियों श्रम ही भगवान है। हमें गुरु, लिंग, संगम की सेवा करनी चाहिए। उसी के साथ हमें वर्ग वर्ण विरहित एक कल्याणकारी राज्य निर्माण करना है। ये काम कठिन है, परंतु इस काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सब की ही है। यह कैसा दुस्साहस है? कौन हो तुम? और ऐसी अमर्यादित अवस्था में तुम सभा में कैसे प्रवेश कर सकती हो? गुरुदेव, मैं उड्डतड़ी गांव की निर्मल शेट्टी और सुमति की कन्या महादेवी हूँ।
जो बसवन्ना की कीर्ति सुनकर अनुभव मंडपम में आपकी शरण में आई हूँ। गुरुवर, ये तो चन्न मल्लिकार्जुन की भक्त महायोगिनी अक्का महादेवी हैं, जिन्होंने शिव भक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। धन्य हो अक्का महादेवी, आप धन्य हो। अक्का महादेवी की जय, अक्का महादेवी की जय, अल्लमा प्रभु की जय, अल्लमा प्रभु की जय, संत बसवन्ना की जय, संत बसवन्ना की जय, अनुभव मंडपम की जय, अनुभव मंडपम की जय। जय हो कुडल संगम देवा। प्रभु 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 प्रभु, अनर्थ हो गया है। अरे क्या हुआ? बसवन्ना अंतरजातीय विवाह करवा रहा है और सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं। मनचन्ना, इस बसवा का कुछ करना पड़ेगा। सही कहा। यदि ऐसा ही चला तो शूद्रों में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? ऐसे तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हम कहीं के नहीं रहने वाले। हमें कैसे भी करके महाराज को मनाना होगा। चलो चलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, घोर अनर्थ हो गया। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। तनिक ठहरो, ऐसा भी क्या हो गया? महाराज बसवा, बसवा महाराज बसवा। महाराज, बसवा अनुभव मंडप में सदियों से चली आ रही परंपराएं तोड़ रहा है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सब खंडित हो गई है। महाराज, आपकी दया दृष्टि का फायदा उठाकर अब उसने अंतर जातीय विवाह भी शुरू करा दिया है। महाराज, यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो आपके सिंहासन पर भी कब्जा कर लेगा। देख लीजिएगा महाराज। सही कहा। बसवन्ना को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज। बसवा, मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और सादगी के कारण महामंत्री पद दिया था, परंतु यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम सदियों से चली आ रही परंपराओं का खंडन कर रहे हो। अरे बसवा, तुम भी तो हमारी जाति के ही हो। ब्राह्मण होकर क्यों उन शूद्रों का साथ दे रहे हो? जब थल एक ही है, शूद्रों की बस्ती का और शिवालय का, जल एक ही है, स्नान का और आचमन का, तो भेद कहाँ है? और कौन कहता है कि शूद्रों के कर्म निम्न हैं और अन्यों के महान? ये सब मनुष्य की स्वार्थ कल्पनाएं हैं। सनातन परंपरा में तो साफ साफ लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। बसवा, तुम अब परंपराएं तोड़ रहे हो। क्षमा करें महाराज, परंतु दया ही धर्म का मूल है और ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जो इसमें भेद उत्पन्न करे तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। ईश्वर ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है। ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव की दीवारें मनुष्य द्वारा ही निर्मित हैं। काय कवे कैलाशा, मनुष्य अपने कर्मों से ही महान होता है और इसके लिए मैं किसी भी पद प्रतिष्ठा का त्याग कर सकता हूँ। आज से मैं अपने महान स्वर्णिम गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए अपने पूर्ण जीवन को समर्पित करता हूँ।
जैसा कि आपने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से देखा, संत बसवन्ना जी ने यह संदेश दिया कि कर्म ही पूजा है। उन्होंने गुरु, लिंग, राष्ट्र की सेवा के साथ साथ वर्ग वर्ण रहित समाज का निर्माण करते हुए अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में समर्पित कर दिया। तो आइए हम सभी शिव भक्ति के रस में डूबकर इसका आनंद लेते हैं।
भगवान वसवन्ना और ये सच्चा सनातन धर्म क्या है, सनातन के शाश्वत सत्य क्या है, महापुरुषों का आश्रय लेकर के, चाहे महर्षि दयानंद ब्राह्मण कुल उत्पन्न होकर के गुजरात प्रांत से पूरे देश में संदेश को दिया। कर्नाटक प्रदेश में ब्राह्मण कुल उत्पन्न भगवान वसवन्ना ने उस संदेश को पूरी मानवता के लिए दिया। और सभी संत रविदास, संत कबीर और सभी हमारे महापुरुषों ने, उस हमारे सभी पूर्वज ऋषि शिक्षिकाओं ने और वीर वीरांगनाओं ने उसी संदेश को जिया।